Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about ring infection, which is also called tinea or dermatophytosis, which is related to integumentary system. So let's discuss about ringworm infection. First of all, definition of ringworm infection. Ringworm is also known as a dermatophytosis or tinea. It is a fungal infection of the skin. The name of ringworm is a misnomer since the infection is caused by a fungus, not a worm. The infection initially starts with red patches on affected area of skin and later spreads to another parts of body. It is commonly affects the skin of the scalp, feet, groin, beard or back. रिंगवॉर्म इन्फेक्शन को डर्मेटोफाइटोसिस और टीनिया भी कहते हैं। यह स्किन में होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। इसका नाम भले ही रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है, लेकिन यह फंगस के थ्रू होता है, ना कि वॉर्म के थ्रू। और फंगल रिंगवॉर्म इन्फेक्शन के स्टार्टिंग में स्किन में रेड पैचेस देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे ये बॉडी के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाता है। स्पेशली स्काल्प में देखने को मिलता है रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, फीट में, ग्रोइन में, बियर्ड मीन्स दाढ़ी में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन देखने को मिलता है एंड बैक बॉडी के बैक साइड में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन देखने को मिलता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। Now we will discuss about causative agents which is responsible for ringworm infection. First is a dermatophyte fungi, for example microsporium. dermatophyte fungi की वजह से ringworm infection होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है dermatophyte fungi का, which is a microsporium. microsporium fungi की वजह से ringworm infection होता है। Second one is a contagious if it spreads skin to skin contact with a person or animals। किसी पर्सन और एनिमल को जिसको रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है उसकी स्किन कांटेक्ट में आने की वजह से रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड वन इज द ट्राइकोफाइटोन फंजाई की वजह से रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है। एपिडर्मोफाइटोन फंजाई की वजह से रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है। दीज आर अ कॉजेटिव एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। फर्स्ट इज अ टेनिया कैपिटिस रिंगवॉर्म ऑफ स्काल्प। जब स्काल्प में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है तो उसे टीनिया कैपिटिस कहते हैं। सेकेंड इज एथलेट्स फुट टीनिया पैटिस बिटवीन द टॉय। जब टॉय के बीच में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है तो उसे टीनिया पैटिस कहते हैं। थर्ड वन इज टीनिया क्रूरिस ग्रोइन थाई। जब ग्रोइन एरिया और थाइस में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है उसे टीनिया क्रूरिस कहते हैं। फोर्थ इज टीनिया बार्बी अंडर अ बियर्ड। जब बियर्ड के अंदर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है उसे टीनिया बार्बे कहते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोर्स ऑफ अ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। फर्स्ट इज जूफिलिक एनिमल टू मैन। जब एनिमल टू मैन में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है तो उसे जूफिलिक कहते हैं। एंथ्रोपोफिलिक मैन टू मैन। जब मैन टू मैन रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है तो उसे एंथ्रोपोफिलिक कहते हैं। थर्ड वन इज जियोफिलिक सॉइल टू मैन। जब सॉइल से मैन में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है तो उसे जियोफिलिक कहते हैं। दीज आर द सोर्स ऑफ अ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। रिंग लाइक रैशेस देखने को मिलते हैं पेशेंट में, पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं। पॉस्ट्यूल का मीनिंग होता है ब्लिस्टर बन जाते हैं और उसमें पस फिल हो जाता है। रफ फ्रीएबल नेल्स रफ हो जाते हैं। हेयर फॉल्स इन अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया में हेयर फॉल भी देखने को मिलता है। इंटेंस इचिंग होती है पेशेंट को। स्मॉल वैसिकल्स का मीनिंग होता है ब्लिस्टर बन जाता है और उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। कंटिन्यूस स्प्रेड टू सराउंडिंग एरिया रेड पैचेस है और सराउंडिंग एरिया में रेड पैचेस स्प्रेड होते रहते हैं कंटिन्यूसली। These are clinical manifestation in ringworm infection. Now मैनेजमेंट में पेशेंट को एंटीफंगल एजेंट्स प्रोवाइड किया जाता है। पेशेंट को टॉपिकल, सिस्टमिक और ओरली एंटीफंगल एजेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टॉपिकल में पेशेंट को माइकोनाजोल 2% प्रोवाइड किया जाता है। क्लोट्रिमाजोल 1%, कीटोकोनाजोल 1% पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। सिस्टमिक और ओरली एंटीफंगल एजेंट्स में पेशेंट को फ्लूकोनाजोल 150 mg, इट्रोकोनाजोल और टर्बिनाफाइन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स दिए जाते हैं।
टॉपिकल स्टेरॉइड्स में पेशेंट को बीटामेथासोन प्रोवाइड किया जाता है। एंटीहिस्टामिन एंटी एलर्जी में पेशेंट को लीवोसिट्रिजोन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg दिया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एंटी फंगल पाउडर, और इसके साथ साथ पेशेंट को एंटी फंगल पाउडर अप्लाई करने के लिए टॉपिकली अप्लाई करने के लिए एडवाइस किया जाता है। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। Now we will discuss about health education in ringworm infection. First is advice washing 1 or 2 times per day with water and a mild soap. Then apply lactam powder. पेशेंट को बोलना है कि वह दिन में 1 से 2 बार सॉप और माइल्ड सॉप और वाटर के थ्रू स्किन को वॉश करे और लैक्टम पाउडर को अप्लाई करे। Encourage wearing cotton socks and underwear and light cloths to promote evaporation. पेशेंट को कॉटन और लाइट क्लॉथ्स वियर करने के लिए कहना है, इससे इवेपोरेशन प्रमोट होता है। वॉश कंटामिनेटेड क्लॉथिंग इन हॉट वाटर, और पेशेंट को कहना है कि इन्फेक्टेड क्लॉथ्स को हॉट वाटर से वो क्लीन करे। डू नॉट स्क्रैच वाइल नेल्स वाइल ईचिंग, इफ स्क्रैचिंग वॉश नेल बिफोर टचिंग अदर बॉडी पार्ट्स है। पेशेंट को बोलना है कि नेल्स के थ्रू वह स्क्रैच ना करे ड्यूरिंग ईचिंग, लेकिन अगर वह स्क्रैचिंग कर रहा है तो नेल को वॉश करे बॉडी के अदर पार्ट्स को टच करने से पहले। दिस इज ऑल अबाउट रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच। इफ यू like my video then like, subscribe and share my channel.